Morning, students. How are you all? Hope you all doing well. Students, we are reading about birds, their feet and claws. ठीक है? Different kind of birds has different kind of feet and claws. What are they? They are flesh-eating birds, have sharp and curved claws. Perching birds has three toes in front and one at the back. Scratching birds, climbing birds, swimming birds, wading birds. कल हमने चेक पॉइंट तक किया था जिसका आंसर मैंने आपको कल ही बता दिया था. स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड पिक्स हेल्प birds to tap the bark of trees. The webbed feet of a duck help in swimming. Today we will read about how does a bird fly. Bird फ्लाई कैसे करती है? अब आप बोलोगे बर्ड्स तो विंग से फ्लाई करती है, अपने फेदर्स से फ्लाई करती है. तो ये क्या 100% श्योर आंसर है आपका? बेटा बर्ड्स से फ्लाई करती है, बट सिर्फ बर्ड्स फ्लाई करती फेदर से, बट सिर्फ और सिर्फ उनका फेदर ही ऐसा नहीं है जिससे कि वो फ्लाई करते हैं. उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है कि वो कैसे फ्लाई करते हैं अपने विंग्स के थ्रू. तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. अ बर्ड हैज़ अ वेरी लाइट बॉडी मेड अप ऑफ हॉलो बोन्स एंड थिन प्लेट्स. बर्ड्स की जो बॉडी है ना बहुत ज़्यादा लाइट होती है. अगर हम ह्यूमन बींग से कंपेयर करेंगे तो ह्यूमन बींग्स की जो बोन्स होती है वो एकदम स्टिफ होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है उनकी बोन्स, लेकिन तभी हमारी वेट इतनी ज़्यादा रहती है. लेकिन बर्ड्स जो होते हैं उनकी जो बोन्स होती है ना, उनके बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है, मतलब वो खोखली होती है अंदर से. उसके अंदर ना एयर पॉकेट्स बने हुए रहते हैं, छोटे छोटे एयर पॉकेट्स बने रहते हैं जिससे कि हवा को वो ईज़िली पास करने देते हैं, और जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट होती है और वो ईज़िली फ्लाई कर सकते हैं. The body has a strong framework of bones. Most of the bones have special shape. उनकी जो bones की जो structures बनी हुई रहती है, तो कई bones की इस तरह के कुछ special type की structure बनी हुई रहती है. Also the body is shaped like a boat. अब आप कभी भी कोई बर्ड को फ्लाई करते हुए आपने ऑब्वियसली देखा है, लेकिन आपने कभी उतना नोटिस नहीं किया होगा. लेकिन अब एक किसी बर्ड को फ्लाई करते हुए देखना, जब उनके विंग्स ओपन रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बोट चल रहा हो. और उससे भी बेस्ट कोई एग्जांपल है अगर है तो वो है एरोप्लेन. एरोप्लेन जो होता है वो जब उड़ता है आसमान में तो उसकी जो मिडिल पार्ट वाली बॉडी रहती है वो कैसे ओवल शेप में रहती है, और उसके साइड साइड में दो विंग्स होते हैं. वैसे ही बर्ड्स की रहती, बर्ड्स की जो मिडिल पार्ट वाली बॉडी होती वो थोड़ी ओवल शेप की रहती है. देखिए ये बर्ड है ना, और यहाँ पे इसके विंग्स है, और ये जो मिडिल पार्ट वाली बॉडी है थोड़ी ओवल टाइप की है, और ये विंग्स है. ऐसा ही एरोप्लेन का शेप रहता है. ऑल्सो द बॉडी इज शेप लाइक अ बोट. दिस शेप हेल्प्स इट टू कट थ्रू एयर. अब ये जो इनकी जो बॉडी है ऐसी शेप जो नेचर ने इनको बनाया है इस तरह का, क्यों बनाया है? क्योंकि ये फ्लाइंग बर्ड्स है, ये ऑब्वियसली उड़ते हैं, ये चलते कम है उड़ते ज़्यादा है. तो इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर नेचर ने इस तरह से बनाया है कि जब ये उड़ते अपने विंग्स की हेल्प से तो वो हवा को काटते हुए, हवा को कट करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते जाते और उड़ते जाते. जस्ट एज वी हैव आर्म्स अ बर्ड हैज़ विंग्स. जैसे हमारे आर्म्स है, बर्ड्स के क्या है? विंग्स है. दिस विंग्स हैव फेदर्स विच हेल्प इट टू फ्लाई. अब जो इनकी विंग्स है इसमें फेदर्स है जो इनकी क्या मदद करते हैं? इनको उड़ने में मदद करते हैं. द विंग्स आर अटैच्ड टू द बर्ड्स बॉडी विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स. अब जो इनकी विंग्स जो है, जो इनकी बॉडी में जो विंग्स इनके अटैच होते हैं जिससे वो उड़ते हैं, वो सिर्फ आपको क्या लगता है वो सिर्फ विंग्स है? वो सिर्फ विंग्स नहीं. जैसे हमारी आर्म्स है, हमारे हैंड्स है, हमारे हैंड्स में सिर्फ स्किन नहीं है, स्किन के अंदर हमारे वेन्स भी है जिनको हम नस कहते हैं, हमारी बोन्स भी है, मसल्स भी है. तो इसीलिए हम कोई भी वर्क अपने हैंड से ईजिली कर पाते हैं. लेग्स में भी सेम चीज़ है, बोन्स मसल सब कुछ है, तो हम कोई भी काम ईजिली वॉक कर पाते, रन कर पाते. और अगर ये
नहीं होता तो हम कुछ कर पाते। वैसे बर्ड्स का जो फेदर है वो उनकी बॉडी में जो बोन्स है उससे उनकी फेदर अटैच की हुई है। उनकी जो बॉडी की बोन्स है वो फेदर में उनके अटैच की हुई है, तभी वो अपने विंग्स को ईजिली फ्लैप कर पाते हैं, हिला सकते हैं और वो उड़ सकते हैं। These muscles help it to move the wings up and down or forward and backward. ठीक है। A bird's tail acts like a rudder of a boat. अब birds की जो tail होती है, देखिए जो birds के पीछे में जो tail है, ये भी इसकी बहुत काम आने वाली पार्ट है। अब ये क्या करती है? रडर मीन्स क्या होता है? अगर आपने बोट देखा है तो बोट के पीछे में एक वुडन का पार्ट होता है जो बोट को डायरेक्शन बताता है कि आपको इधर चलना है, आपको उधर चलना है। वो जिस डायरेक्शन की तरफ, जिस फेस की तरफ हम उसको करते हैं, बोट उसी की तरफ टर्न कर जाता है। जैसे गाड़ी है, अगर आप गाड़ी में बैठते हो तो उसमें स्टीयरिंग व्हील होता है ना, स्टीयरिंग होता है। स्टीयरिंग में हम स्टीयरिंग को जहाँ टर्न करते गाड़ी वहीं मुड़ जाती है, उसके व्हील्स वहीं मुड़ जाते। वैसे ही बर्ड्स का जो टेल होता है वो उसको जब वो उड़ती है बर्ड्स आसमान में, तो वो जो टेल होती है उनकी, वो उनको डायरेक्शन बताता है कि अब आपको टर्न करना है, आपको राइट जाना है, आपको लेफ़्ट जाना है, आपको डाउन जाना है, आपको अप जाना है। टेल उनको डायरेक्शन बताता है, उसी के अकॉर्डिंगली बर्ड्स फ्लाई करती है। इट हेल्प्स द बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। ओके, नाउ विंग मूवमेंट जो इनकी जो विंग्स है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी स्ट्रेट रखते हैं, तो ये क्या है? अ बर्ड डज नॉट फ्लाई बाय सिंपली फ्लैपिंग इट विंग्स अप एंड डाउन। जैसे मैंने आपको बताया, बर्ड्स का सिर्फ यही नहीं कि बर्ड्स अगर आसमान में उड़ रहे हैं और उनकी पंख ऊपर नीचे हो रही है तो वो उड़ रहे हैं, सिर्फ यही रीज़न नहीं है। द विंग्स हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। जो उनकी विंग्स होती है उनकी दो तरह की मूवमेंट्स होती है। क्या होती है? अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। अब अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक क्या है? देखिए, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक क्या होता है? द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। जब विंग्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको अप स्ट्रोक कहते हैं, और डाउन स्ट्रोक द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो जब विंग्स ऊपर की तरफ जाता है और पीछे की तरफ जाता है, जैसे हमारी विंग्स है, समझ लो ये विंग्स है, ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये पीछे की तरफ हो गई। ठीक है, ये विंग्स है, ये ऊपर की तरफ गई और ऐसे पीछे की तरफ हो गई, तो इसको अप स्ट्रोक कहते हैं। और डाउन स्ट्रोक क्या होता है? द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। और जब विंग्स देखिए ये नीचे की तरफ हो गई और आगे की तरफ हो गई, तो इसको डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड कहते हैं। तो इस यही होता है, अप स्ट्रोक होता है द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, और डाउन स्ट्रोक क्या होता है? द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। अप स्ट्रोक में देखिए इसका ये बर्ड्स फ्लाई करके अपनी विंग्स को ऊपर की तरफ ले गई, और ये क्या हो गई? बैकवर्ड, ये पीछे की तरफ चली गई। और डाउन स्ट्रोक में क्या है? ये अपने विंग्स को नीचे की तरफ कर ली और आगे की तरफ चली गई। तो इसी स्टाइल से बर्ड्स हमेशा फ्लाई करती है। नाउ फेदर्स ऑफ बर्ड्स क्या होता है? अ बर्ड्स बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्मॉल एंड फ्लफी फेदर्स टू कीप इट वार्म। अब आपने कभी देखा होगा घर के बाहर में कई बार फेदर गिरे हुए रहते हैं, आप कभी ट्राई करना उस फेदर को। वैसे हमने कई बार देखा है, हम उससे खेलते भी है, लेकिन अगर अब आपको दिखे तो आप उसको कभी टच करके देखना, वो कितना सॉफ्ट होता है, कितना फ्लफ़ी, कितना सॉफ्ट होता है। दीज आर कॉल्ड डाउन फेदर्स। वो क्या होती है? डाउन फेदर्स होती है। वो क्या करती है, वो इसकी क्या हेल्प आती है? वो उसको, जब वो अपने आप को पूरा डाउन करके रखती है अपनी फेदर को, जब अपने बॉडी, जब वो फैला हुआ नहीं रहता, जब वो पूरे अपने बॉडी से उसको अटैच करके रखती है, तो वो उसके क्या काम आता है? उसको वार्म करता है। क्योंकि अब जैसे एनिमल्स, बर्ड्स जो है, अब इनके लिए कोई हीटर तो होता नहीं है, या इनको कोई ब्लैंकेट तो देते नहीं है कि ये अपने आप को ठंड से बचा ले। तो नेचर ने इनकी बॉडी को इस तरह से बनाया हुआ है, इनकी बॉडी में ही इनका एक ब्लैंकेट अटैच करके दिया है, जो ये फेदर जिनको हम कहते हैं, वो इस तरह का बना के दिया है कि ठंड में उनको वो गर्म फील करवाता है, और गर्मी में उनको वो ठंड फील कराता है। तो इस तरह से इनकी बॉडी स्ट्रक्चर नेचर ने बना रखी है। द लॉन्ग फ्लैट फेदर्स अटैच टू द विंग्स एंड टेल हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। अब उनकी जो लॉन्ग फ्लैट फेदर्स है वो किससे अटैच रहती है? विंग्स जो है, विंग्स से जो अटैच रहती है, और टेल से। देखिए ये जो विंग्स है ये टेल से भी अटैच है, ठीक है ना।
हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, ये क्या हेल्प करती है? बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करती है। दीज आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम फ्लाइट फेदर्स कहते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला, ये टूट के कई बार नीचे गिरा हुआ रहता है ना, इसको फ्लाइट फेदर कहते हैं। दीज आर विंग्स एंड दीज आर डाउन फेदर। जब वो पूरी की पूरी पंख गिरी हुई रहती है ना, उनको हम फ्लाइट फेदर कहते हैं। और जब वो उस पंख का कुछ हिस्सा, कुछ सॉफ्ट सा हिस्सा गिरा रहता है, उनको हम डाउन फेदर कहते हैं। ओके, would you like to fly like a bird? Well, you will need wings and a tail to fly. Your body will have to be covered with feathers. क्या आप बर्ड की तरह उड़ना चाहते हो? अगर उड़ना भी चाहते तो इसमें आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? आपको विंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टेल की ज़रूरत पड़ेगी, और आपकी पूरी बॉडी से फेदर से कवर्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप उड़ सकोगे। फिर भी पॉसिबल नहीं है। बहुत लोगों ने ऐसा ट्राई किया। अब सोचो, ह्यूमन बींग्स तो इतने स्मार्ट होते हैं, वो तो कुछ भी ईजिली कर सकते हैं। तो वो अगर वो चाहे तो अपने विंग्स भी बना सकते हैं, उससे भी उड़ सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, विंग्स ही सिर्फ नहीं होते हैं उनके, उसमें उनकी बोन्स, मसल्स जो होती है वो अटैच होती है, इसीलिए वो इजीली उड़ पाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स विंग्स तो लगा लेंगे, लेकिन अपनी बोन्स, मसल्स उसमें अटैच थोड़ी ना कर पाएंगे, इसीलिए हम उड़ नहीं सकते हैं, और बर्ड्स इजीली उड़ सकती है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ तक फिनिश हुआ। फैक्ट वाइज हम पढ़ते, द ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट एंड द हेवीएस्ट लिविंग बर्ड। ऑस्ट्रिच आपने देखा ही होगा, वो बहुत ही लार्जेस्ट एंड द हेवीएस्ट, बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही वेट वाला बर्ड होता है। इट कैनॉट फ्लाई बट इट कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। वो उड़ नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज ऑफ हिज हैवी वेट, लेकिन वो रन कर सकते हैं, बहुत स्पीड भाग सकता है। ऑस्ट्रिच इज़ वन ऑफ द बर्ड हु कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। जस्ट इमेजिन वो कितना फास्ट भाग सकता है। ओके, तो बच्चे हमने यहाँ तक रीड किया। अब नेक्स्ट में हम नेस्टिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आई विल सेंड यू वन वीडियो ऑफ ड्राइंग, वो आपकी होमवर्क है, वो आपको करना है। चलो, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।